सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे अजीज़ों, आज मैं एक बहुत ही निंदनीय और दुखित घटना के बारे में आपके बीच में बात करने के लिए जा रहा हूँ। मणिपुर में बीते दिनों में बहुत ही सताव चल रहा था। पहले उनकी चर्चों, मसीह लोगों के चर्चों को आग लगा दिया गया, फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, बिना चर्च के रोड पर आकर, चाहे बारिश हो चाहे आंधी तूफान, प्रार्थना किया। लेकिन अभी ये जो ताज़ी घटना निकल कर बाहर आई है, 2 औरतों को निर्वस्त्र करके नंगा पूरे गांव भर में घुमाया गया और उनको खेतों में ले जाकर उनके साथ में बदसलूकी की गई, गंदा काम किया गया। तो ये बहुत ही इस घटना को देखकर दुख लगा और इस घटना ने कई सवाल उठा दिए सरकार और कानून पर। कानून तो है लेकिन उसका पालन करने वाला कोई नहीं। सरकारें तो है, जिन मंत्रियों ने मंत्री पद को शुरू करने से पहले संविधान को मद्देनजर रखते हुए शपथ खाया था कि हम संविधान के अनुसार शुद्ध अंतःकरण के द्वारा इस देश को चलाएंगे करके, आज वो शपथ कहाँ गई? मेरे अजीजों, सही बाप, एक जो देश को चलाने वाला राजा होता है, मंत्री होता है, वो भी बाप के समान होता है, जिसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक राजा के बेटे बेटियों के समान होते हैं, उसकी प्रजा। और वो किसी जात पात मजहब को नहीं देखता है, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रजा उसके बेटे बेटियों के समान है। और इसका मतलब ये कतई नहीं कि एक बेटा गलती करे तो आप मुंह पर हाथ रख के या मौन रख के बैठे रहें। सच्चा पिता या सच्चा राजा वही, चाहे उसका सगा बेटा भी गलती करे तो वो उसकी गलती को उसको बताए और उसका मिलता हुआ दंड उसे दे कि तूने गलत किया है करके। अजीजों, दुख लगा उस घटना को देखकर और कई सवाल खड़े हो। सुरक्षा कर्मचारी भी, ऐसी कितनी घटनाएं हम आए दिन ही देखते हैं, पास में खड़े रहकर ऐसी घटनाओं को अंजाम होने के लिए देते हैं। चुपचाप दर्शक बनकर देखते हैं और सरकारें भी चुप रहती है, कोई किसी को बोलने वाला कुछ नहीं। अजीज़ों, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के और मनोबल बढ़ते हैं ऐसा दुष्कर्म करने के लिए। अजीज़ों, हमारे सवाल मुस्लिम लड़कों पर तो बहुत जल्दी उठते हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन ये जो मणिपुर में दरिंदगी की वारदात हुई, जो सच्चा इंसान होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का या धर्म का हो, ये घटना उसके हृदय को झंझोड़ देगी। मेरे अजीज़ों, रावण जिसको हम आए साल जलाते हैं, उसकी गलती क्या थी? सिर्फ उसने सीता जी को अपने साथ में लंका में लेके गया, लेकिन आपके ही इतिहासकार बताते हैं कि उसने सीता को उसकी मर्जी के बिना हाथ तक भी नहीं लगाया, छुआ तक नहीं उसको, आपके इतिहासकार कहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, तो भी हम हर साल ये दुनिया के लोग उसका पुतला जलाते हैं। आए दिन उसको जनता इकट्ठी करके रावण को जलाया जाता है, जिस रावण ने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन आज रावण के तो हम पुतले जलाते हैं, लेकिन ये जो समाज के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे करके बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रावण से भी दुष्टाचार लोग हो, दुराचार। असल में रावण को जलाना नहीं, जलाना तो आप लोगों को चाहिए, जो शरेआम लोगों की बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, उनके अंगों के साथ बीच
शरेआम छेड़छाड़ करते हुए और खेतों में जाकर उनके साथ गंदा कार्य करते हैं। जलाना रावण को नहीं, जलाना ऐसे दुराचारियों को चाहिए। मेरे अजीजों, कौन सा धर्म ग्रंथ सिखाता है कि अपने धर्म की मान मर्यादा को बचाने के लिए तुम लड़कियों को नंगा करके घुमाओ? कि कहाँ पढ़ लिया आप लोगों ने? और क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें ऐसा होगा? इसलिए अजीजों, बहुत इस घटना को देखकर दुख लगा और मैं मणिपुर के विश्वासियों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पंजाब के मसीहों, आप भी जाग जाइए। चमत्कार चिन्हों के पीछे भागकर उद्धार नहीं होगा। इन लोगों के समान बनिए जो कट्टरताई नंगे हो गए लेकिन मसीह में वफादार रहें। और पंजाब के मसीह कैसे हैं? मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ जो चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। चमत्कार हो गया तो ठीक, नहीं तो प्रभु तू कौन और मैं कौन, हम तुझे जानते भी तक नहीं। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी चर्चों में जाकर इच्छा मुराद पूरी नहीं हुई, और तू कौन और प्रभु मैं कौन, कोई प्रभु नहीं है करके बोलते हुए मैंने अपने कानों से सुना। लेकिन ये मणिपुर के विश्वासियों को देखिए मेरे अजीज़ों, उन औरतों को देखिए, वो बेचारी बहनें, जब उनको नंगा किया होगा तो उनका हालात सोचकर देखिए कैसे होगा। जब बीच दुनिया जहाँ लेडीज़ नहीं है, व्यक्ति है, उनके बीच में उनको ले जाकर नंगा करके उनके गुप्त अंगों को छेड़ा जा रहा था तो कैसा लग रहा होगा। लेकिन फिर भी उनकी ईमानदारी और मसीह के प्रति निष्ठा को देखिए। परमेश्वर में उन्होंने मजबूत रहकर अपनी धार्मिकता का सबूत दिया। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ मणिपुर के विश्वासियों के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 10 वचन। मत्ती 5 का 10। इधर में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मेरे अजीज़ों, जो परमेश्वर के लिए बदनाम या बेइज्जत या मार खाते हुए परमेश्वर में मजबूत रहकर उसमें बना रहता है, तो वचन में लिखा, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाएं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मैं इन बहनों को कहना चाहता हूँ, मसीह में मजबूत रहें, बने रहें। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपने वो मिसाल दी है प्रभु में जो मसीह के सेवकों और पहली सदी की कलीसिया के लोगों ने दिया था। वहाँ पर भी मसीह लोगों को खंभों के साथ में बांधकर जिंदा जलाया गया। मसीह औरतों को भूखे शेरों के आगे फेंक दिया गया बच्चों के साथ में, लेकिन वो लोग प्रभु में मजबूत रहे, दृढ़ रहे। अजीज़ों, इसलिए परमेश्वर में हमेशा बने रहें। वचन में लिख कर दे दिया, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। पौलुस कहता, मेरा नंगापन भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। धन्य हो बहनों आप लोग, सल्यूट है आपको जिन्होंने मसीह के लिए इतनी बड़ी बेइज्जती या इतने बड़े नुकसान को, अगर हो सके तो इस वीडियो को मणिपुर के विश्वासियों तक ज़रूर पहुंचाएं मेरे प्यारों, ताकि उनको मजबूती मिले और सरकारों तक और उन घटिया लोगों तक भी पहुंचाएं जो लोग रावण को तो जलाते हैं लेकिन खुद जिंदा बनकर रावण से भी बड़े गुनहगार बन के आज भी समाज में घूम रहे हैं। तो सरकारों से निवेदन है, इन घटिया कामों को रोकें। कानून जब सब कुछ आपके हाथ में है, आप एक देश को चलाने वाले राजा हैं, तो फिर आप इन लोगों के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दें। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।